हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 फंक्शंस का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। माना समस्त n बिलोंग्स टू n के लिए एफ एन इज इक्वल्स टू n+1/2 यदि n विषम है यानी कि ऑड है, और ये एफ एन इज इक्वल्स टू n/2 यदि n सम है अर्थात इवन है। द्वारा परिभाषित एक फलन f जो कि n से n में डिफाइंड है, बताइए कि क्या फलन f एकेकी अच्छादक है। अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। परंतु इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कोई फंक्शन कब एकेकी अर्थात 1 1 कहलाता है, कब बहु एकेकी अर्थात मैनी वन कहलाता है, कब कोई फंक्शन ऑन टू अर्थात आच्छादक कहलाता है, और कब कोई फंक्शन इनटू अर्थात अंतर्क्षेपी कहलाता है। तो ये तमाम डेफिनेशंस जो हैं वो आपको अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है, और इन पर बहुत विस्तार से बहुत बढ़िया तरीके से डिटेल्ड में वीडियो बनाया जा चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा और वहाँ से आपको वो समस्त कंसेप्ट्स, सारे के सारे कंसेप्ट जो हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। तो ज़रूर देखिएगा। अब चलिए हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो हमें इस फंक्शन के बारे में क्या पूछा गया है कि हमको चेक करना है कि फंक्शन 1 1 ऑन टू है कि नहीं है। तो कोई फंक्शन 1 1 ऑन टू कब कहलाता है? जब वो फंक्शन 1 1 भी हो और वो फंक्शन ऑन टू भी हो अर्थात एकेकी भी हो और अच्छादक भी हो, तब वो कहलाता है एकेकी अच्छादक। अब एकेकी मतलब क्या होता है, अर्थात कोई फंक्शन एकेकी कब कहलाएगा? तो ध्यान से देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए कोई दो एलिमेंट है, मान लो x1 और x2, ठीक है, और ये दोनों एलिमेंट अलग अलग हैं अर्थात दोनों अलग अलग एलिमेंट, दोनों समान नहीं हैं। तो दो अलग अलग एलिमेंट्स के इमेजेस अगर अलग अलग बनते हैं, भाई एलिमेंट अलग अलग है तो उनकी इमेज भी अलग अलग हों। अगर ऐसा आपको क्वालिटी दिखाई देता है किसी फंक्शन में कि किन्हीं भी दो अलग अलग अवयवों के इमेजेस भी क्या हों, अलग अलग हों, तब हम उस फंक्शन को 1 to 1 या सरल शब्दों में 1 1 कहेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए दो एलिमेंट्स अलग अलग हैं, कोई ऐसे दो एलिमेंट्स आपको मिल रहे जो अलग अलग है परंतु उनके f इमेजेस सेम हैं। मान लो दो एलिमेंट अलग अलग है परंतु उनके f इमेजेस सेम हैं, या यूँ समझिए कि ये इम्प्लाई नहीं कर रहा है कि उनके f इमेजेस भी अलग अलग है ना भाई। इसी बात का यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे क्या इम्प्लाई कर रहा है कि दो एलिमेंट अगर अलग अलग हैं तो उनके f इमेजेस भी अलग अलग हैं, और यही अगर आपको इम्प्लाई होता वो न दिखे तो समझ जाना कि फंक्शन 1 1 नहीं है। मतलब आपको कभी ऐसा दिख रहा है कि सर दो एलिमेंट तो हैं अलग अलग परंतु उनके f इमेजेस सेम हैं, तो समझ जाना फंक्शन 1 1 नहीं है। तो नाम में ही लिखा है 1 1 मतलब हर एक का एक एक इमेज बनेगा, मतलब एलिमेंट अलग अलग है तो उनकी इमेजेस भी अलग अलग होनी चाहिए। तो ये जो है ये चेक करने का क्राइटेरिया है। मतलब आप यहाँ से इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि किसी भी फंक्शन को कि वो 1 1 है कि नहीं है। दो एलिमेंट अगर अलग अलग हैं तो उनके f इमेजेस भी अलग अलग होंगे। या फिर एक और तरीका है, दो एलिमेंट के f इमेजेस सेम हैं तो ये इम्प्लाई करना चाहिए कि वो एलिमेंट्स भी सेम हों। अगर ये चीज़ अगर आपको दिखाई देती है कि इन्हीं भी दो आर्बिट्री एलिमेंट्स के f इमेजेस सेम होने पर अगर वो एलिमेंट्स भी अगर आपको सेम दिखाई देते हैं तो वो फंक्शन 1 1 हो जाएगा। तो फंक्शन को 1 1 सिद्ध करने के लिए या तो आप ये वाला कार्य कर लीजिए या तो आप ये वाला कार्य कीजिए। अब हमारे को जो फंक्शन जिस तरीके से प्रश्न में दिया गया है, अब हम उसको 1 1 कैसे सिद्ध करेंगे? तो हम एक काम करते हैं, दो अलग अलग एलिमेंट लेके चलते हैं, ठीक है। जैसे मैं n = 1 और n = 2 लेकर के देखता हूँ, और आप देख सकते हैं कि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, 1 और 2 दोनों अलग अलग एलिमेंट्स हैं। अब हम चेक करते हैं कि f इमेजेस क्या मिलते हैं इन दोनों एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग। तो चलिए
सबसे पहले हम यहाँ से n का मान 1 रखेंगे। तो n बराबर अगर आप 1 सोचते हो तो 1 क्या है, पहले ये देखो, तो 1 है विषम संख्या, 1 है ऑड नंबर। तो जब n ऑड होता है उस समय फंक्शन की वैल्यू इस तरीके से दी जाती है। तो यहाँ पे इस सूत्र की मदद से आपको n का मान 1 रखते हुए ये देखना है कि f1 बराबर आपको क्या मिल रहा है। तो f1 बराबर आपको मिलेगा 1 + 1/2। कहाँ पे मान को मैंने रखा, n का मान 1 यहाँ रखा, क्योंकि मेरे को n = 1 के लिए फंक्शन का मान चाहिए। तो n = 1 के लिए फंक्शन का मान चाहिए, इसलिए हमने n का मान 1 यहाँ पे रखा, है ना भाई। और यहाँ पे इन दोनों में से किस में रखा, इसमें कि इसमें, इसमें रखा। क्यों इसमें रखा, क्योंकि जब n ऑड होता है उस समय फंक्शन का वैल्यू यहाँ से मिलता है, ठीक है। तो 2/2 कट के कितना हो जाएगा, 1। चलिए अब n का मान 2 रख के देखते हैं। अब n का मान 2 कहाँ रखोगे, तो यहाँ तो हम रखेंगे क्योंकि n बराबर 2 पर फंक्शन का मान अपने को जानना है, परंतु इनमें से आप कहाँ पर रखोगे n का मान 2, यहाँ रखोगे कि यहाँ। तो अभी आपका n जो है वो क्या है, सम है, अर्थात इवन है। तो जब n सम हो अर्थात इवन हो उस समय फंक्शन की वैल्यू n/2 की मदद से दी जाती है। तो n/2 में आपको फंक्शन का मान रखना है और f2 आपको पता चल जाएगा। तो n/2 में n के स्थान पर जब आप 2 रखेंगे तो 2/2 हो जाएगा, कट के हो जाएगा 1। तो आप देख सकते हैं कि हमको इमेजेस सेम मिले, एलिमेंट्स तो अलग अलग थे, 1 और 2 दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, परंतु उन पर फंक्शन की वैल्यू अपने को सेम मिल रही है ना भाई। तो आप बोलेंगे कि भैया 1 और 2 तो बराबर नहीं है, किंतु f1 और f2 तो बराबर हैं। दो एलिमेंट अलग अलग हैं तो उनके एफ इमेजेस भी अलग अलग होने चाहिए थे, तब वो 1 1 होता, परंतु यहाँ दो अलग अलग एलिमेंट्स के एफ इमेजेस सेम दिख रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे फंक्शन जो है 1 1 नहीं है, f इज़ नॉट 1 1, अर्थात एक नहीं है, दिया गया फलन एक नहीं है। अब आच्छादक है कि नहीं है ये चेक कर लेते हैं दोस्तों। आच्छादक के लिए क्या सिद्ध करना होता है दोस्तों, देखिए हमको फंक्शन दिया है n से n में, ठीक है, n से n में। आप सभी जानते हैं n में 1 2 3 इस तरीके से एलिमेंट्स होते हैं, यहाँ पे भी दोनों तो n ही हैं। फंक्शन डिफाइंड है f। तो देखो ये फंक्शन n से n में डिफाइंड है, मतलब यही, मतलब दोनों n ही हैं। तो डोमेन कोडोमेन दोनों n है, सीधी सी साफ एकदम सिंपल सी बात है। हमको क्या करना होता है कि कोडोमेन में कोई एक आर्बिट्री एलिमेंट लेना होता है। मान लीजिए n नाम का मैं एक एलिमेंट ले लिया, अर्थात n क्या है, ये नेचुरल नंबर है क्योंकि हमने उसको इसमें से लिया हुआ है, ठीक है। तो कोडोमेन में से आप कोई आर्बिट्री एलिमेंट चुनते हैं और ये देखते हैं कि ये जो है, जो आपने आर्बिट्री रूप से यहाँ पे लिया हुआ है, ये अवश्य ही डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज बनना चाहिए, एकदम तय होना चाहिए। अगर आप ये साबित कर देते हैं कि हाँ ये जो n हमने लिया है ये यहाँ के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज है, अर्थात ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप यहाँ पे कोई आर्बिट्री एलिमेंट लें और वो यहाँ के किसी भी एलिमेंट का f इमेजेस नहीं बन सका। अगर ऐसा आपको दिख रहा है तो फिर फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। तो फंक्शन को ऑन टू सिद्ध करने के लिए अर्थात आच्छादक सिद्ध करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि यहाँ का प्रत्येक एलिमेंट, या यूँ कहिए कि यहाँ का कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट यहाँ के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज हो। तो अब हमको ये देखना है कि ये n जो हमने चुन लिया है यहाँ पे, ये यहाँ के किस एलिमेंट का f इमेज है, ये हमको देखना है। तो दोस्तों इसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि देखो, सबसे पहले देखो आपने n बिलोंग्स टू n आपने ले लिया एक आर्बिट्री एलिमेंट, ठीक है। अब ये n चाहे कुछ भी हो, ये n चाहे कुछ भी हो, इतना हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर हम इसका डबल करें तो ये हमेशा सम संख्या होगा। चलिए एक काम करते हैं, मैं पहले ना n को 2 भागों, अब आपने जो आर्बिट्री एलिमेंट यहाँ से लिया है उसके लिए 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आपके द्वारा चुना हुआ नंबर विषम होगा अर्थात ऑड होगा, या तो फिर ये सम होगा अर्थात इवन होगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ से 2 बातें लेके चलते हैं, ठीक है। इन 2 बातें हो सकती है, या तो n क्या होगा ऑड होगा, या तो n क्या होगा इवन होगा। और हम ये दोनों ही परिस्थितियों में सिद्ध कर देंगे कि अवश्य ही इस n के लिए यहाँ पे अपने को कोई ना कोई तो मिलने वाला है जिसका कि इमेज n है। अगर n ऑड है तो अवश्य बात है ये एकदम निश्चित रूप से जब आप इसका डबल करोगे तो ये इवन बन जाएगा अर्थात सम बन जाएगा, ठीक है। मतलब ये तो सत्य है कि ऑड नंबर का डबल करोगे तो इवन आएगा ही आएगा, परंतु इवन का भी डबल करने से इवन मिलता है।
तो ऐसा ना सोचिएगा कि ये ऑड है सिर्फ इसलिए उसका दोगुना करने से वो इवन बना है, ऐसा नहीं है। इवन नंबर का भी अगर आप दोगुना करोगे, आप खुद एग्जांपल्स के लिए देख लो, 3 उसका डबल करोगे 6 मिलेगा, 3 ऑड है, डबल करोगे 6 इवन नंबर है, 4 जो कि इवन है, डबल करोगे 8 मिलेगा जो कि इवन है। तो डबल करने से तो आपको इवन मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो नंबर इवन हो चाहे ऑड हो, ठीक है। तो अभी n क्या है, देखो हम n ऑड वाले केस को लेके चल रहे हैं, डबल करने से आपको वो इवन मिल जाएगा, ठीक है। अब जब इवन में आप 1 माइनस करेंगे इवन नंबर से, यानी सम संख्या से 1 कदम पीछे या आगे जाओगे तो आपको विषम संख्या मिलेगा। तो ये 2n-1 क्या हो गया, 2n-1 जो हो गया वो विषम संख्या हो गया। और जब ये विषम संख्या हो गया तो हमको विषम वाले पे ध्यान देना है। और आप देख सकते हैं कि जब n ऑड होता है तो fn इक्वल होता है n+1/2, यानी जो भी यहाँ लिखा है, जैसे n लिखा है तो n+1/2, 5 लिखा रहेगा तो 5+1/2, जितना लिखा रहेगा उतना +1/2। तो अभी उसी के जगह आप 2n-1 को देखो कि भैया 2n-1 जो है वो ऑड है, तो उस हिसाब से फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, तो f इतने का मान निकाल के देख रहे हैं, f इतना, यानी f 2n-1 तो क्या आएगा। तो आप खुद सोचो, जब n रहता है तो n+1/2 होता है, तो इतना है तो क्या होगा, इतना +1/2 होगा, तो +1 - 1 कटेगा, फिर 2n/2 बचेगा, जिसमें से 2 कट के n बचेगा। यानी कि आप खुद देख लो, जो n आपने ऑड नंबर के रूप में लिया था आर्बिट्ररी, तो ये पता चल गया कि ये n जो है ये इस 2n-1 का f इमेज है, यानी कि इस n के लिए हमको यहाँ पे 2n-1 मिल चुका है दोस्तों। यानी कि साफ साफ पता चल गया कि इस स्थिति में फंक्शन के कोडोमेन में हर एलिमेंट के लिए यहाँ पे एक प्री इमेज उपस्थित है, यानी कि जिसका कि इमेज वो n है, ऐसा एलिमेंट हमको यहाँ मिल चुका है। आप देख सकते हैं 2n-1 हमको मिल चुका है, जिसका f इमेज वो n है। अब बात करते हैं कि सर यदि n इवन हुआ तब क्या कहना है। तो n अगर इवन हुआ तब ऐसी स्थिति में जब उस इवन नंबर को आप डबल करोगे, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है इवन का डबल इवन ही होगा, ठीक है। डबल करोगे तो वो तो चाहे इवन का करो चाहे ऑड का करो आपको इवन ही मिलेगा, ठीक है। किसी भी संख्या का आप दोगुना करो, चाहे विषम चाहे सम, आपको हमेशा सम संख्या ही मिलेगी। तो n इवन है तो दोगुना करने पर भी वो इवन ही रहेगा, ठीक है। और अभी इवन नंबर बन चुका है, यानी अब ये सम संख्या बन चुका है। तो सम संख्या के लिए जब n सम होता है उस समय फंक्शन की वैल्यू होती है n/2, fn इक्वल n/2, मतलब जितना यहाँ लिखा है उसका आधा, ठीक है। तो अब f2n निकाल के देखो, f2n क्या होगा। तो f2n निकाल के देखो दोस्तों क्या होगा। तो जैसे fn इक्वल n/2 तो वैसे f2n इक्वल 2n/2, जितना यहाँ लिखा है उसका आधा, जितना यहाँ लिखा है उसका आधा। कब, जब n इवन होता है तो 2n भी तो इवन है, तो f2n इज इक्वल हो जाएगा जितना यहाँ लिखा है उसका आधा। तो 2 कटेगा और आपको क्या मिल जाएगा, आप देख सकते हैं 2 कटने के बाद आपको n बच रहा है यहाँ पे। यानी साफ साफ पता चल रहा है कि अगर आपके द्वारा चुना हुआ आर्बिट्री नंबर अगर इवन होता है तब भी उसके लिए हमको यहाँ पे एक एलिमेंट जो कि कौन है, 2n है, वो हमको ऐसा मिल रहा है, ठीक है, जिसका कि f इमेज कौन है, n है दोस्तों। मतलब यहाँ पे चुना हुआ कोई भी नंबर चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, उसके लिए हमको प्री इमेज यहाँ मिल रहा है। यानी कि साफ साफ पता चल रहा है कि ये फंक्शन जो है ऑन टू है। तो 1 नहीं है किंतु ऑन टू है, ठीक है। ये फंक्शन f जो है वो 1 नहीं है परंतु ऑन टू है, अर्थात ये फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है, ठीक है। बाइजेक्टिव फलन किसको बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन किसको बोलते हैं, जो फंक्शन 1 भी हो और ऑन टू भी हो तब हम उस फंक्शन को बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो ये फंक्शन तो 1 नहीं है, ऑन टू है, तो इसका अर्थ ये है कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है, अर्थात ये 1 और ऑन टू नहीं है। कोई भी फंक्शन 1 ऑन टू कब कहलाता है, जब वो 1 भी हो और ऑन टू भी हो, तब हम उस फंक्शन को बोलते हैं 1 ऑन टू फंक्शन, या उसी को हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ये जो फंक्शन है जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा, ये यहाँ पर बाइजेक्टिव नहीं है, क्योंकि ये ऑन टू तो है परंतु 1 नहीं है। अगर ये 1 और ऑन टू दोनों के दोनों गुणधर्म रखता तब ये फंक्शन बाइजेक्टिव होता, ठीक है दोस्तों। तो हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।
ऑन टू सिद्ध करने के लिए हम ये एन को कोडोमेन में लिए और ये देखें कि यहाँ कोई एलिमेंट उपलब्ध है क्या जिसका कि इमेज एन है। तो दोनों ही स्थितियों में एन को ऑड मानने पर भी आप देख सकते हैं कि हमको इमेज के रूप में वो एन प्राप्त हो गया और उसके लिए एलिमेंट जो है वो खोजना पॉसिबल हो गया। f2n-1 = n। एन को इवन लेने पर भी यही एन जो है देखो इमेज के रूप में प्राप्त हो गया, उसके लिए एलिमेंट अपने को 2n मिल गया। इसका मतलब ये है कि हाँ फंक्शन आच्छादक है, ऑन टू है। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।